पिछले 3-4 सालों से मैं यही बताते आया हूँ कि यूपी पुलिस का नोटिफ़िकेशन आ गया है, इतनी वैकेंसी है, ये सिलेबस है, ऐसे-ऐसे तैयारी करनी है। हर बार एक ही चीज़ बताते-बताते मैं बोर हो गया हूँ। तो मैं सोचा कि कुछ यूनिक चीज़ें बताऊँ। ये सारी चीज़ें तो आपको याद से भी हो गई होंगी। मतलब इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। लेकिन हाँ, थोड़ा-थोड़ा तो वो भी बताना पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो सारी चीज़ें बताऊँ जो शायद कोई नहीं बताता है। तो ऐसा क्या चीज़ है भाई जो कोई ना बताता हो? देखो, वैकेंसी कौन-कौन सी है ये आपको अच्छे से पता है, कितनी वैकेंसी है ये भी आपको पता है और आपको चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 पद, ठीक? अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार ऐज रिलैक्सेशन आज से दे दिया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, अब तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। भाई भीड़ तो ऑब्वियस है बढ़ेगी, जितने लोग 22 साल से ज़्यादा के थे, मतलब अगर जनरल की बात किया जाए वो लोग बाहर हो रहे थे, उन लोगों को अब मौका मिलेगा, तो ऑब्वियस है कम से कम 10 से 15 लाख एक्स्ट्रा फॉर्म पड़ेंगे। हाँ, ये भी है कि उसमें ढेर सारे लोग सेलेक्ट हो जाएँगे, लेकिन अब आपको ये महसूस हो रहा होगा ना कि अगर ऐसा नहीं होता तो आपका जो मौका है वो कोई छीन के नहीं लेके जाता। तो चलो मैं बताता हूँ ऐसा आप क्यों गलत सोच रहे हो? इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर हमारा पूरा ध्यान तैयारी पे रहेगा तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे समझो यूसेन बोल्ट को किसी के साथ दौड़ा लो, मतलब 4 लोग के बीच में दौड़ाओगे तो भी वो बंदा पहले पे आएगा और 40 लोगों के साथ दौड़ाओगे तो भी वो पहले पे आएगा। पता है क्यों? उसका फ़ोकस इस चीज़ पे रहता है कि मुझे नंबर 1 आना है, इस चीज़ पे नहीं रहता है कि कितने लोगों के बीच में दौड़ के मुझे नंबर 1 पे आना है। समझ गए? तो आपका भी फ़ोकस इसी पे रहना चाहिए कि मुझे इस बार किसी भी हालत में एक नौकरी चाहिए। देखो, ज़िंदगी इतना मौका दे रही है यार, एक मौका तो बचा लो। इसके पहले वैकेंसियाँ कितने लंबे अंतराल पे आती थी, लेकिन इस बार इतने कम समय पे आ गई है, ठीक है? तो मेरे कहने का मतलब कि परेशान होने की बजाय हमें फ़ोकस करना है इस वैकेंसी को क्रैक करने के लिए। बार-बार ये पूछने की भी ज़रूरत नहीं है कि सिलेबस क्या है, देखो पुराने सिलेबस पे आधारित ये भी एग्ज़ाम होगा। अभी फॉर्म भरने का पूरा महीना है, कम से कम 3-4 महीने तो लग ही जाएँगे पेपर को देने में। जो लोग पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी चीज़ें कठिन होंगी, लेकिन जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड वाले हैं, मतलब जिनको अभी तक परीक्षा देते-देते अरसे बीत गए हैं, उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि क्या नहीं करने पे सिलेक्शन हो जाएगा। क्या करना है, ये तो बात ही छोड़ दो, क्या नहीं करना है। जैसे रील्स स्क्रॉल करना, क्योंकि समय बहुत वेस्ट होता है, उस पे नहीं जाना है। मेन फ़ोकस आपको, अगर आपके पास बैच है ऑनलाइन, तो आप उससे पढ़िए। हाँ, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि जब तैयारी स्टार्ट करोगे, जैसे अब वैकेंसी आई, सब लोग पढ़ने लगेंगे, लाइब्रेरी जॉइन कर लेंगे। तो जिस भी परिस्थिति में आप हैं, उसी परिस्थिति में पढ़िए। अगर पैसा नहीं है तो घर पे भी आप पढ़ सकते हो, पैसा है तो लाइब्रेरी में भी पढ़ सकते हो, नहीं ऑनलाइन बैच ले सकते तो ऑफ़लाइन पढ़ लो, बुक से पढ़ लो, इधर-उधर से माँग के पढ़ो, लेकिन गाथा नहीं गाना, मतलब कोई ऐसा बहाना नहीं देना है कि मेरे पास पैसा नहीं था, इस वज़ह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। समझ गए बात को? अपने आप पे थोड़ा-सा काम करना है आपको। लोग ताना भी मारेंगे, ताना तब तक मारेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा आपने क्या किया है आज तक कि आपको लोग ताना ना मारें? आप मुझसे बताओ। अब करने का समय आ गया है। एक बार जब जॉइनिंग हो जाएगी ना, तो बस आप लोगों की नज़रें पड़िएगा, नज़रें लोग चुराएँगे और वही लोग कहेंगे कि भाई हमको तो पूरा भरोसा था। और भोजपुरी में कहें तो कहिए कि भाई हमें तो पूरा भरोसा रहल कि तू एक न एक दिन कुछ न कुछ ज़रूर करबा। समझ रहे हो? अब सोचो उन मुँह से अपनी बड़ाई सुनने में कितना मज़ा आएगा, जिन मुँह से रोज़ाना अपनी बुराई सुनते थे। ये दिन देखना है ना आपको, तो ये दिन देखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठंड है, ठंड में पढ़ने का मन कम करेगा, सोने का ज़्यादा करेगा। सोइए भी, पढ़िए भी, ठीक है? मेरे कहने का मतलब 2 चीज़ आपको बिल्कुल नहीं काउंट करना है। एक कि कितनी देर पढ़े तो सिलेक्शन हो जाएगा, दूसरा कितना नंबर लाएँ, मतलब कितना टारगेट करके चलें कि सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आपको पूरा कोशिश करना है 100 में 100 लाने का, मतलब अब 100 में 100 का मतलब परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 में आपको पूरा कोशिश करना है। 300 नंबर का पूरा टोटल पूर्णांक है, तो 300 में कम से कम 230 240 तो आपको लाना है। मतलब ये समझ लो कि जब हम हाई स्कूल इंटर करते थे, तो हम क्या सोचते थे कि यार 100% में कम से कम 80 का टारगेट लेके चलें, तो पता चलता था 65-70 पे लटक जाते थे। तो जब हमारा टारगेट बड़ा रहेगा तो अचीव हमें उससे थोड़ा कम होगा ना, तो अचीवमेंट ज़्यादा लाने के लिए आपका जो लक्ष्य है उसे भी बड़ा करना पड़ेगा, ठीक? मेरे कहने का मतलब कुछ लोगों का कोई पोर्शन अच्छा होता है, कोई पोर्शन कमज़ोर होता है। जैसे मान लो किसी का रीजनिंग अच्छा है तो हिंदी कमज़ोर है, हिंदी अच्छा है तो जीएस कमज़ोर है।
मतलब कुछ अच्छा है तो कुछ कमज़ोर है। जो एवरेज सब में खींच-खींच के ऊपर लेके जाते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो फ़ोकस अभी से रीज़निंग और हिंदी पे रखिएगा। रीज़निंग का संख्या आपको पता है एग्ज़ाम में लगभग 57 से 58 क्वेश्चन रहता है। अगर आप इसको अच्छे से कर ले जाते हो, देखो रीज़निंग सब लोग कर लेते हैं। कितना करते हैं? 40, 42, 45। आपको कितना करना है? 50 प्लस। हिंदी सब लोग करते हैं। कितना करते हैं? 25, 26। आपको कितना ले जाना है? 30 प्लस। समझ गए? ये एक-एक 2-2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गैप क्रिएट कर देते हैं, ठीक है? तो जो कमज़ोर है उस पे भी मेहनत करना है। हाँ, शुरुआत करने के लिए आपका जो सबसे फ़ेवरेट सब्जेक्ट है उससे स्टार्ट करिए। जैसे ऐसे समझिए कि जब हम रनिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 से 2 चक्कर लगता है कि यार अब रुक जाते हैं, कल दौड़ेंगे। लेकिन जब 2 के बाद तीसरा चक्कर हो जाता है तो ऐसा लगता है जैसे घिरनी नाचती है ना, हम लगातार दौड़ते रहते हैं और थकान नहीं लगती है। सेम यही पढ़ाई का हाल है। स्टार्ट करोगे मन नहीं करेगा, जो ही एक लाइन पढ़ोगे लगेगा थोड़ा-सा व्हाट्सएप चेक कर लें, यूट्यूब चला लें, इंस्टाग्राम चला लें, तो उसी में फँस के रह जाओगे। तो आपको ये पता हो जाना चाहिए अब तक कि हर बार पढ़ाई स्टार्ट करने के लिए खुद से लड़ना पड़ता है। 2 से 3 दिन करोगे, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा टाइम बढ़ाओगे, ऑटोमेटिक पढ़ने का मन करने लगेगा और बार-बार बस अपने घर की जो कंडीशन है वो देखो, अपने माँ-बाप के सपनों के बारे में सोचो, ऑटोमेटिक जुनून आएगा, ठीक? सिलेक्शन हो जाएगा। देखो ये नौकरी ऐसी चीज़ है, सुखी तो ज़िंदगी में कभी कोई नहीं रहता है। लेकिन हाँ, इतना पता है कि दुःख का जो प्रकार है वो बदल जाएगा। जैसे अभी यार पैसा होता तो ये कर लेते और तब क्या रहेगा कि यार 35,000 सैलरी आ रही है, 2 महीने का बचा के ये कर लेते, थोड़ी सैलरी ज़्यादा रहती तो मज़ा आ जाता। तो मतलब ये स्ट्रगल ख़त्म नहीं होने वाला है। समझ गए बात को? तो कुल मिला के मतलब ये है कि फॉर्म भरना है अच्छे से। फॉर्म भरने के साथ-साथ ये ध्यान देना है कि साइबर कैफ़े वाले पे आश्रित नहीं होना है कि उसको मैंने दे दिया वो भर देगा, क्योंकि अगर गलती हो गई तो बाद में आप ही परेशान होंगे। तो आपको ये गलती करने से बचना है। अगर ये गलती नहीं होगी तो समझ लो आपका सिलेक्शन 50% कन्फर्म हो गया, बाकी तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। किसका बुक लेना है, किसका ऑनलाइन बैच लेना है, ये आप डिसाइड करो। जैसे मान लो चाहते हो सस्ते में लेना तो आप एग्ज़ामपुर या रोज़गार विद अंकित का ले सकते हो। आप चाहते हो थोड़ा और पैसा खर्च करना और परिपक्व टीम से पढ़ना तो आप चाहो तो करियर व्हील से ले सकते हो। अगर आपके आस-पास कोई अच्छी ऑफ़लाइन कोचिंग है तो आप ऑफ़लाइन कोचिंग कर लो, ठीक है? ऑफ़लाइन कोचिंग उनके लिए बहुत बेस्ट होता है जो फ्रेशर होते हैं, मतलब जो पहली बार किसी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। बाकी पुराने लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि किन वजह से आप नहीं हुए, मतलब कौन-सा ऐसा टॉपिक था, कौन-सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें कमज़ोरी होने की वजह से आप बाहर हो गए, उसको अच्छे से मजबूत करो। हाँ, कोशिश यही करना, कोशिश नहीं आपको करना ही यही है कि जो पुराने नोट्स है उसी से पढ़ो। जो करंट अफ़ेयर है वही तो बदलेगा, बाकी तो सारी चीज़ें वही रहेंगी। भाई कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अभी हमारे दिमाग में चलेगा कि सिविल में हो जाए, पीएससी में हो जाए, चिलवाडर हो जाए, घुड़सवार हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमाका हो जाए। मेरे कहने का मतलब जो 3200 कुछ पद है, जो 32,000 कुछ पद है, उसका जो सबसे लास्ट पद है ना, अगर उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कोई ख़राब नहीं है। समझ गए बात को? पहले टारगेट तो हम बड़ा लेके चलते हैं, लेकिन लास्ट में ये देखते हैं कि यार कोई तो हाथ में आ जाए, मतलब एक जॉब आ जाए, गवर्नमेंट का ठप्पा लग जाए, अकाउंट में सरकारी ट्रेजरी से पैसा आने लगे, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। समझ गए? तो टारगेट के साथ-साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमारे हाथ में इस साल एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, सारी चीज़ों को अच्छे से चलाने के लिए। बाकी तो यार मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहा हूँ, आगे भी रहूँगा। हर बार यही बताते-बताते चीज़ें याद हो गई हैं कि कितनी लंबाई, कितना सीना, कौन-सा डॉक्यूमेंट, फलाना, ढिमाका, ये सारी चीज़ें बताते रहता हूँ। बाकी आप लोग वीडियो देखते रहो, सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। जो चीज़ नहीं पता रहेगा वो पूछ के बताने की कोशिश करेंगे। नंबर आप लोग के पास होगा ही, कोई विशेष दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि 168 मिनिमम लंबाई होनी चाहिए। अगर 167 के आस-पास या 167 से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो तो ही फॉर्म भरना। अगर उससे कम है तो फॉर्म मत भरना भाई, 6 महीने बर्बाद होंगे और जो मेंटल प्रेशर होगा ना वो आप झेल नहीं पाओगे कि यार वो कह रहे थे कि ऐसे कर लेते तो लंबाई बढ़ जाती, जुगाड़ लगा देते। ये सब चीज़ें मत करना। उससे ज़्यादा बेस्ट है कि जिसमें आपकी लंबाई नहीं है, मतलब अगर इस वैकेंसी के लिए नहीं है तो आप ग्रुप डी दो, कोई और वैकेंसी में ट्राई करो। उतना समय वेस्ट करोगे इसमें, इससे बेस्ट है किसी और में वेस्ट करना। तो इस चीज़ का यार ध्यान रखना, ये गलती अब नहीं करनी है, ठीक है? अगर एक बार बाहर हुए हो, चलो 1 आध 2 एमएम से बाहर हुए हो, कहीं-कहीं ज़्यादा टफ नापा जाता है तो समझ में आता है। लेकिन अगर पहले से आपको पता है कि 2-3 सेंटीमीटर कम है तो आप इस फॉर्म को मत भरिएगा, ठीक? दूसरा चीज़ ध्यान देने की ये भी ज़रूरत है कि अगर आपका पूरा फ़ोकस यूपीएसआई पे है, तो सोच रहे हो ये भी निकल जाएगा तो मुश्किल हो जाता है। एक टारगेट करके चलना, मतलब 2 नाव पे चढ़ना और डैश डैश करके मरना, वो आपको कहानी पता है ना?
तो वो गलती नहीं करनी है। जिसका जिस पे फोकस है उसी पे फोकस रखिएगा, तभी मिलने की उम्मीद रहेगी। बाकी तो ठीक है, हम फॉर्म सब भरते हैं, पेपर सब देते हैं, लेकिन क्लियरली अपने दिमाग को ये बता दीजिए कि कांस्टेबल देना है तो सिलेक्शन लेना है और यूपीएसआई देना है तो सिलेक्शन लेना है। अप्रॉक्स सबके एग्जाम आसपास पढ़ने की उम्मीदें रहेंगी, तो समझ गए, इससे डिस्ट्रैक्शन जरूर होगी। बाकी तो ठीक है, हमें लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें जैसे जैसे याद आती रहेंगी वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। हाँ, अगर आपको जानना है कि इन सारे वैकेंसियों का जॉब प्रोफाइल कैसा है, यानी कि कैसी ड्यूटी होती है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है, सैलरी फलाना ढिमाका, ये सारी चीज़ें जानने के लिए, जैसे यूपी पुलिस का अगर आपको जॉब प्रोफाइल जानना है तो आप यूट्यूब पे सर्च करो यूपी पुलिस जॉब प्रोफाइल बाई अंकुर अपडेट्स। ऐसे ही यूपी एसएसएफ जॉब प्रोफाइल बाई अंकुर अपडेट, यूपी जेल वार्डर जॉब प्रोफाइल बाई अंकुर अपडेट्स, यूपी पीएससी जॉब प्रोफाइल बाई अंकुर अपडेट्स। सारे चीज़ों का जो जॉब प्रोफाइल है वो चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक ठाक व्यूज़ भी दिखेंगे और एकदम जेन्युइनली वीडियो बनाया गया है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सी जॉब मतलब जॉब बहुत बेहतर है, कौन सी थोड़ी ख़राब है। मेरे कहने का मतलब, अगर लगता है कि हाथ से सब जा रहा है तो सबसे लास्ट वाली भी पद हमें चाहिए, और अगर लगता है कि चलो चुनने का मौका मिला है तब तो हमें बेस्ट वाला चाहिए ही चाहिए। तो ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग फॉर्म अच्छे से भरेंगे और तैयारी अपनी अच्छे से जारी रखेंगे। ओके, बाय बाय।